भाई साहब, बिटिया, बहन जी, आपके मन में भी यह सवाल है ना, इस साल जन्माष्टमी कब है और व्रत 15 को रखना है या 16 को? चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ सही तिथि और शास्त्र सम्मत निर्णय बताएंगे, बल्कि उस पावन रात की कथा भी सुनाएंगे जब कान्हा ने अंधकार चीर कर जन्म लिया था। और साथ ही वो विशेष उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में भी उजाला भर देंगे। जब अंधकार चारों तरफ छा जाता है, जब अन्याय अपने चरम पर होता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। और देखो, 5252 साल पहले कारागार की कोठरी में आधी रात के समय वासुदेव और देवकी के आंगन में एक नन्हा सा लल्ला जन्म लेता है, जो आया तो था बंधनों में, लेकिन आया था सबके बंधन खोलने। हम उसी नंदलाल, उस माखन चोर, उस मुरलीधर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं, यह तो प्रेम के देवता, वचन निभाने वाले सखा और हर दिल के प्यारे लल्ला का जन्मदिन है। इस वर्ष जन्माष्टमी शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को है। निश्चित पूजन का समय है रात 12:04 से लेकर रात 12:47 तक। भाई साहब, यह 43 मिनट का समय आपके जीवन का सबसे पावन समय है। बस एक दीपक, एक तुलसी पत्र और एक सच्चे मन का भाव आपके कान्हा की आंखों में पहुंच जाएगा और आपके घर के अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त की रात 11:49 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त की रात 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र 15 अगस्त की सुबह 4:48 पर शुरू होकर 18 अगस्त की सुबह 1:37 पर समाप्त होगा। अब सुनो, शास्त्र का सीधा आदेश क्या है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथ कहते हैं कि व्रत उसी दिन होना चाहिए जिस दिन अष्टमी तिथि, निश्चित काल और रोहिणी नक्षत्र तीनों एक साथ हों। और इस साल वह दिव्य संगम 15 अगस्त की रात को है। इसलिए शास्त्र सम्मत निर्णय यही है कि व्रत 15 अगस्त को रखा जाए और निश्चित पूजन इसी रात किया जाए। हाँ, कुछ परंपराएं जैसे इस्कॉन, वैष्णव संप्रदाय और उत्तर भारत के कई बड़े मंदिर सूर्योदय नियम मानते हैं। इस कारण वे 16 अगस्त को व्रत रखेंगे और रात के जन्मोत्सव के बाद पारण करेंगे। उनमें से कई इस दिन निर्जला व्रत करते हैं, यानी पूरा दिन जल तक ग्रहण नहीं करते। तो आप क्या करें? अगर आप शास्त्र का पालन करना चाहते हैं, 15 अगस्त को व्रत रखें। अगर आपकी परंपरा, मंदिर या समाज 16 को मानता है, उसी दिन रखिए। और जो भक्ति में डूबे हैं वो चाहें तो दोनों दिन रख लें, पहले दिन फलाहार, दूसरे दिन निर्जला। तिथि चाहे जो भी हो, निश्चित काल का महत्व और रोहिणी नक्षत्र का आशीर्वाद, यही असली सार है। बिटिया, जरा सोचो, गोकुल की गलियों में एक नन्हा गोपाल, माथे पर मोरपंख, गले में वैजयंती माला, हाथ में माखन का लोटा और चेहरे पर मासूम मुस्कान। गोपियां शिकायत करती, यशोदा तेरा लाल माखन चुरा गया। और माँ यशोदा कह देती, अरे माखन नहीं, मेरा लाल तो सबके दिल चुरा लेता है। यही है हमारे कृष्ण, जो कभी मित्र बनते हैं, कभी सारथी और कभी स्वयं भगवान बनकर धर्म की स्थापना करते हैं। व्रत पारण की बात करें तो धर्म शास्त्र के अनुसार यह 16 अगस्त की रात 9:34 के बाद किया जाएगा, लेकिन पारण सुबह 5:51 के बाद भी कर सकते हैं। और आजकल समाज में यह भी चलता है कि निश्चित पूजा के बाद, यानी रात 12:47 के बाद व्रत खोल सकते हैं। लेकिन भाई साहब, पारण का अर्थ सिर्फ भोजन करना नहीं, बल्कि संकल्प की पूर्णता है। जैसे माँ यशोदा ने स्नान कराकर लल्ला को माखन मिश्री खिलाई थी, वैसे ही हम भी भोग लगाकर व्रत खोलें। अगले दिन शनिवार 16 अगस्त को दही हांडी का पर्व होगा।
ऊंचाई पर बंधी मटकी और मिलजुल कर उसे फोड़ना। यही है संदेश कि मिलकर मेहनत करो, फिर ऊंचाई खुद झुक जाएगी। भाई साहब, बिटिया, बेटा, बहन जी, कथा सुनकर मन तो भर गया, लेकिन भक्ति का रस तब और गाढ़ा हो जाता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं, कुछ करते भी हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इस जन्माष्टमी के वे विशेष उपाय जिनसे कान्हा के चरणों की कृपा आपके जीवन में भी उतर आएगी। भाई साहब, बिटिया, बहन जी, बेटा, जन्माष्टमी की रात सिर्फ पूजा मत कीजिए, कान्हा को मनाइए। निश्चित पूजन के समय यानी रात 12:04 से 12:47 तक 11 तुलसी पत्र कान्हा के चरणों में चढ़ाइए। हर पत्ते पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए। जैसे तुलसी कान्हा के गले का हार बनती है, वैसे ही आपकी समस्याएं उनके चरणों की धूल बन जाएंगी। पूजन के बाद एक पीली कौड़ी और एक शंख कान्हा के पास रख दीजिए। अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। यह धन और स्थिरता का ताला है जिसकी चाबी सिर्फ कृष्ण के पास है। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा माखन और मिश्री गौशाला या किसी अनाथ बच्चे को दे दीजिए। कान्हा तो बहाने ढूंढते हैं हमसे मिलने के, कभी बच्चे के रूप में, कभी गाय के रूप में। आंगन में 16 दीपक जलाइए। यह 16 कला पूर्णिमा और कृष्ण की पूर्णता का प्रतीक है। हर दीपक से आपका एक अधूरा काम पूरा होगा। विश्वास रखिए। पूजन में या तो श्री कृष्ण के 108 नामों का स्मरण कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार उच्चारण कीजिए। यह आपके मन की गांठें खोल देगा, जैसे मुरली की तान गोपियों का मन खोल देती थी। जब घड़ी में रात के 12:04 हों, शंख और घंटा बजाइए। यह लहर की तरह सारी नकारात्मकता को दूर बहा ले जाएगा। 16 अगस्त को पारण से पहले स्नान कीजिए। फिर 7 प्रकार के अनाज और मौसमी फल दान कीजिए। यह सिर्फ दान नहीं, यह अपने पुण्य का खाता भरना है। तो भाई साहब, इस जन्माष्टमी कान्हा को तुलसी चढ़ाइए, दीपक जलाइए और मन में कह दीजिए, मुरारी मेरे जीवन के सारथी बन जाओ। बाकी आप देखेंगे आपके जीवन की हर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में विजय आपके चरण चूमेगी। और हाँ, इस कथा में आपको अपने कान्हा की झलक मिली हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल संजीवनी धारा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कथा, अगला पर्व और अगला उपाय सीधे आपके हृदय तक पहुंच सके। कमेंट में लिखकर हमें बताइए, इस जन्माष्टमी आप कान्हा को कौन सा भोग लगाने वाले हैं, क्योंकि आपकी भक्ति की खुशबू ही हमारे इस प्रयास का सबसे बड़ा प्रसाद है। जय श्री कृष्ण।